एक तो 7 पे चल रहा है, 7 पे के बाद में 8 पे कमीशन ऑलमोस्ट आपके 1 जन से लग गया। लेकिन सर सैलरी कितना बढ़ेगा? पे लेवल 9 है, अभी बेसिक मान लीजिए 900 है, तो आगे जाके कितने हो सकती है? अभी पे लेवल अगर 8 है तो 46,600 भी बेसिक, तो आगे जाके कितनी हो सकती है? 9 में कितनी हो सकती है? हेलो दोस्तों, मिशन आई नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। एक तो 7 पे चल रहा है, 7 पे के बाद में 8 पे कमीशन ऑलमोस्ट आपके 1 जन से लग गया। लेकिन सर सैलरी कितना बढ़ेगा? और नए जो बंदे तैयारी कर रहे हो तो दिल्ली के मैसेज, सर हम लगेंगे तो हमको सैलरी कितना मिलेगा? सबको बड़ा वेट है सैलरी का, तो आपको भी क्यों नहीं होगा? मेरे को भी है तो आपको भी होगा। तो अपन पूरा इस वीडियो के अंदर पूरा अपन डिटेल डिस्कस करेंगे कि अपने एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होगी। पे लेवल 9 है, अभी बेसिक मान लीजिए 900 है, तो आगे जाके कितने हो सकती है? अभी पे लेवल अगर 8 है तो 46,600 भी बेसिक, तो आगे जाके कितनी हो सकती है? 9 में कितनी हो सकती है? क्या सच में 200% तक सैलरी बढ़ सकती है क्या? क्या रियली है क्या? पूरा अपन डिटेल वन बाय वन पूरा अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक एक पॉइंट का अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो 8 पे कमीशन। तो हर साल गवर्नमेंट क्या करती है? हर 10 साल के बाद में प्रपोजल बना था, एवरी 10 ईयर के अंदर गवर्नमेंट एक कमीशन लेके आती है जिसमें आपके सैलरी में हाइक देखने को मिलता है। अभी जो कमीशन चल रहा है 7 चल रहा है, लेकिन 1 जन से 2026 से ये अपना 8 लागू हो गया है। अभी लागू हुआ, लेकिन अभी रिपोर्ट कमेटी सब कुछ बैठ रही, तो ऑलमोस्ट 2028 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में 8 पे कमीशन इज द नेक्स्ट रिवीजन ऑफ द सैलरी स्ट्रक्चर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर इन इंडिया। It follow the 7 pay commission and meet the revised salary allowances and pension based on the inflation, cost of living and economic projection. इकोनॉमिक्स प्रोजेक्शन, इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेस पे अपनी सैलरी और पेंशन दोनों रिवाइज होगी। नहीं तो क्या होगा कि सैलरी तो महंगाई तो बढ़ रही है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो घर चलाना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये अभी अपने जो 8 पे कमीशन है, सैलरी रिवीजन का एक कमीशन है। उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगा। तो जिस प्रकार पिछले बार में अपना जो सैलरी हुआ था उसी के बेस पे इस बार अपन लेके आए हैं कि सैलरी जो ग्रोथ होगी वो एक फिटमेंट फैक्टर होता है। ठीक है, प्रीवियस गवर्नमेंट ने ये किया। अभी अभी तक न्यूज ये आ रही है कि कम से कम 1.8 तो रहना ही है और मैक्सिमम 2.86। लास्ट बार दिया था ऑलमोस्ट 2.62 अराउंड, 60 के अराउंड दिया था, मतलब या 2.5 और 6 के बीच में दिया था। इतना फिटमेंट फैक्टर था। कैसे फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होता है देख लीजिए। एक बहुत ही सिंपल मैं बात बोलता हूँ। सपोज पहले 7 पे कमीशन से पहले 6 पे कमीशन था, ये 7 पे कमीशन। उस टाइम आपकी बेसिक थी 17,180, अभी बेसिक होगी 44,900। तो ये जितना फैक्टर ये रहा है ना, इसी को बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर। ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? तो ऑलमोस्ट 2.6। अब आगे कितना होगा? अगर 2.6 होता है तब कितना होगा? 1.8 होता तो कितना होगा? आगे मैं पूरा आपको कंप्लीट डिस्कस करूंगा। लेकिन सैलरी ऐसे ग्रोथ होती है। होता क्या है, पहले क्या होता था कि आपकी जो बेसिक सैलरी 17,180 और उस टाइम का जो डीए था 125%। 125% बोलो तो ऑलमोस्ट ये आपका 22,000। तो ये दोनों जुड़ के तो आपके कितना हो गया? 35,000। अब 35,000 के बाद में ये हो गया 44,900। मतलब ये आपका बेसिक और डीए मिलके इतना हो रहा था। लेकिन जब ये फिटमेंट फैक्टर लगा, जब आपका सैलरी ग्रोथ हुआ, तब ये डीए को और बेसिक को दोनों को मिला के एक बेसिक बना दिया। यहाँ पे डीए बेसिक के साथ में डीए भी था, दोनों को मिला के बना दिया। और यहाँ पे वापस डीए कितना हो जाएगा? 0%। कितना हो जाएगा? 0%। मतलब अभी अगर इसी फॉर्मूले से इस बार भी लागू होता है तो आपका बेसिक जरूर बढ़ा देगा। मतलब बेसिक प्लस आपका जो डीए दोनों को मिला देगा, उसके बाद में आपकी सैलरी ग्रोथ कर लेंगे और वापस डीए कहाँ से हो जाएगा? 0 से स्टार्ट। सैलरी सर कितनी बढ़ेगी? कम से कम 20 से 30% सैलरी आपको बढ़ने को मिल सकती है और मैक्सिमम 40 to 50% भी बढ़ सकती है। डिपेंड करेगा आपके लिए फिटमेंट फैक्टर का कौन सा रोल लग रहा है। अभी तक ऑफिशियली कोई रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन
मैं आपको जरूर दावे के साथ बोल सकता हूँ सैलरी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। लेकिन सैलरी अगर आप भी प्राप्त करना चाहते हो, थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में हो, तो मिशन हाई लेके आए एक नर्सिंग ऑफिसर सक्सेस किट, जिसके एक ही किट के अंदर आपको मिलती है नर्सिंग की कोचिंग, बुक, टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक ही पैकेज के अंदर। तो अभी डाउनलोड कीजिए मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। आगे थोड़ा अपन और बात करते हैं, थोड़ा और इम्पैक्ट एम्प्लॉय के ऊपर क्या रहेगा। बेसिक हाई मिलेगी, बिल्कुल सैलरी अच्छी होगी, इंक्रीमेंट मिलेगा, अलाउंस आपके बढ़ जाएंगे, पेंशन भी बेटर हो जाएगी, और आपकी जो नेट सैलरी आती है वो भी ज़्यादा होगी। ऑलमोस्ट क्या फर्क पड़ेगा, सैलरी आएगी, खूब खर्चा होगा, मार्केट की इकोनॉमी ग्रो होगी, ऑल ओवर मार्केट को भी फर्क पड़ेगा, और इंडिविजुअल जो मेरी लाइफ स्टाइल है वो उसमें भी इंप्रूव होगा। क्योंकि अभी मुझे अगर 1 लाख रुपए मिल रहा है और आगे जाके मुझे अगर 2 साल बाद में अगर मुझे बोले 1.5 लाख, तो मेरे जो खर्च करने की और जो लिविंग ऑफ कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, और जो लिविंग ऑफ जो क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अपना इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आप देखो, पूरा मैंने डिटेल डिस्कस किया, थोड़ा आप इस चीज़ को समझना। इस चीज़ को बेटा थोड़ा आप अच्छे से समझोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो अब देखो, अब देखो, ए, ये ये 7 पे सैलरी है, ये 7 पे सैलरी है, ये 8 पे सैलरी है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.8, डेफिनेटली इससे ज्यादा मिलेगा। मैं मिनिमम से मिनिमम ले रहा हूं कि भाई ये अपना कम से कम मिनिमम रहेगा, मतलब ये तो रहेगा ही, इससे ऊपर जो रहेगा वो आपका बेनिफिट है। अगर कम से कम 1.89 रहता है तो आपकी बेसिक अभी कितनी, 44,900, और डीए कितना, 26,042 पे। दोनों को मिला के ऑलमोस्ट कितना हो रहा है, दोनों को मिला के ऑलमोस्ट कितना हो रहा है, दोनों को मिला के ऑलमोस्ट हो रहा है अपना 64-65, ठीक है, या 70, ऑलमोस्ट 70 हो रहा है। और उससे अगर ये फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपकी बेसिक कितनी हो जाएगी, 84,900, मतलब ऑलमोस्ट आपकी बेसिक हो जाएगी 85,000। बेसिक कितनी हो जाएगी, अभी जो आप देखने को मिलते हैं 44,900, बाद में आपको बेसिक देखने को मिलेगा 849 पे 8 पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो एक चीज तो क्लियर हो गई। लेकिन जैसे आपकी बेसिक बढ़ जाएगी, आपका डीए, आपका डीए कितना हो जाएगा, जीरो। डीए कितना हो जाएगा, जीरो। मैं आपको ये दावे के साथ बोल रहा हूँ कि ये जो है बेटा, ये फिटमेंट फैक्टर कम से कम, आगे मैं एक फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा भी लेके मैं बता दूंगा, आप भी अपने कैलकुलेट कर लेना, जितना फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट अलाउंस करेंगे उसके बिहार पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपका डीए कितना हो गया, जीरो। उसके बाद में एचआर है, एचआर है अभी 30% मिल रहा है, लेकिन जैसे ही सैलरी का डी जीरो हो जाएगा तो आपका एचआर कितना मिल जाएगा, 24। तो 28, 16 और 24, मतलब जेड में ये, वाई में ये, एक्स में ये। अब वापस ये क्यों होगा, क्योंकि आपका डीए, जब अगर आपका डीए 25% से कम है तब ये वाला क्राइटेरिया चलेगा। लेकिन जब आपका डीए बढ़ के अगर 25% से ज़्यादा होगा तब ये 9, 18, 27, और जब आपका डीए 50% से ज़्यादा हो जाएगा तब 30, 20 और 10, ये वाला क्राइटेरिया फॉलो होगा। इस बात को थोड़ा समझ लेना, उल्टा हो गया, ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना। फिर टीए, टीए ऑलमोस्ट 3600 है, पहले भी इतना ही था, तो बढ़ाए तो अच्छी बात है, नहीं भी बढ़ाए तो मैं मिनिमम माना तो कोई दिक्कत नहीं। टीए ऑन डीए मिलता था, लेकिन डीए जीरो हो गया तो ये अपने को नहीं मिलेगा। नर्सिंग अलाउंस 9000 है, तो ये अपने को 12,000 होने की प्रोबेबिलिटी है कम से कम, क्योंकि पहले 48, पहले साइज 2400 था, तो उसके बाद में 2400 या 3600 था, उसके बाद में 4800 हुआ, 4800 के बाद 7200 हुआ, तो ऑलमोस्ट 12,000 तक मिल सकता है। वॉचिंग अलाउंस पहले अपने को 800 1000 रुपये मिलता था, उसके बाद में 1800 हुए थे, तो ये मिलकर 3000 हो सकते हैं। अभी मैंने आपको सैलरी कैलकुलेट करके बताई तो कितनी हो गई थी, 1,01,350। किसकी है, ये एक्स कैटेगरी सिटी की है, दिल्ली की सैलरी है, मुंबई की सैलरी है, बेंगलोर की सैलरी है, या हैदराबाद की है, कोलकाता की। अगर ये बंदा 8 पे कमीशन में, इसकी ग्रोथ कितनी हो जाएगी, 1,23,876। मिनिमम से मिनिमम ये आपका 22% है हाई, कितना है, 22%। डेट इज ए मिनिमम। अभी मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतनी ग्रोथ होगी, इससे ज़्यादा ही होगी, लेकिन ये क्या है, मिनिमम से मिनिमम।
उसके बाद में आगे थोड़ा और अपन देखते हैं। दूसरा आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने फिटमेंट फैक्टर वही लगाया जो पिछली बार लगा था, बट लगता नहीं कि इस बार गवर्नमेंट इतना देगी, लेकिन दिए तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो 2.57 अगर इतना होता है तो आपकी बेसिक भी बढ़ के कितनी हो जाएगी, आपकी ये सुमालीजा 900 लगाकर इन दोनों को मिलाकर आपकी बेसिक हो जाएगी 1,15,400। उसके बाद में आपको एच मिल जाएगा, उसके बाद में आपको टी मिल जाएगा, टी ऑन डी 0 हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा, पोस्टिंग अलाउंस 3,000 हो जाएगा, चली जाएगी 1,61,000। इतने भी जाने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब रेंज गवर्नमेंट ने दे दी कि इतनी रेंज है, इतना नहीं जाएगा। पर जहां तक मुझे लगता है कि फ्रेशर जो अभी 1 लाख ले रहा है दिल्ली एम्स में बंदा, वो ऑलमोस्ट 135 जरूर ले लेगा, 130 या 135 जरूर ले लेगा। तो इस बात को जरा थोड़ा ध्यान रखना, आगे चलते हैं। अब देखो, इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं मिशन हाई नर्सिंग सिलेक्शन किट, जिसमें आपको मिलते हैं कोचिंग, बुक्स, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू। तो अगर इनकी आपको तैयारी करनी है तो आप ये ले सकते हो। इस किट के अंदर आपको बैच मिलेगा, बुक्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये दोनों इसके साथ में आपको पूरा टोटली इस पैकेज मिल जाएगा। इस बुक्स का तो नाम आपने सुना होगा, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर की सबसे ट्रेंडिंग बुक है, सबसे बेस्ट बुक है। इसकी जैसी थ्योरी कहीं नहीं मिलेगी आपको। और आपने 9 सेट 6, 7, 8, 9 पेपर देखे होंगे, उनकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है कि इस बुक से क्वेश्चन कहाँ से है, प्रूफ के साथ में उस पीडीएफ को जरूर देखना और इस बुक्स को ऑर्डर जरूर करना। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि अगर ये जो किट लेते हैं, किट के साथ में ही आपको टेस्ट मिलती है, साथ में बुक का कॉम्बो, और इनको आप इंडिविजुअल लेवल भी आप ले सकते हो। आपको ओनली फॉर किट नहीं चाहिए, कोचिंग कहीं और के लिए तो ये भी आप ले सकते हो। टेस्ट सीरीज के लिए प्रॉपर टीम है, पूरा टेस्ट सीरीज अरेंज करती है, और ये पूरा एक शेड्यूल है कि आपको कौन से दिन कौन सा टेस्ट मिलेगा, कब कितने बजे टेस्ट होगा, हाई यील्ड का टेस्ट कब होगा, रैपिड रिवीजन का टेस्ट कब होगा, कंप्लीट डिटेल। और अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ में कोचिंग करनी है, तो बिल्कुल आप एक क्रैश कोर्स ले लीजिए। और कंप्लीटली अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हैं तो आप सक्सेस किट आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, जिसके अंदर नॉर्थ सीट वाला भी आ जाएगा। इसके अलावा बुक्स का तो आपको क्या ही कहना, बुक्स तो ट्रेडिंग में चल रही है, आपको दिख रहा होगा, फ्लिपकार्ट अमेजन आप देख लीजिए, वहां से आप बुक ऑर्डर भी कर सकते हो। और बुक सब बुक ट्रेडिंग में चल रही है, परिसारिका, मिशन सीएसओ, ओल्ड पेपर, सब बुक ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग। उसके बाद में अपन बात करते हैं, बुक्स ऑर्डर आप वेबसाइट से कर सकते हो और हमारे मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप से भी कर सकते हो। एक ही ऐप के अंदर आपको नर्सिंग की कोचिंग, बुक्स, टेस्ट सब कुछ मिल जाती है। अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाके मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।